जय भीम, जय संविधान, जय बाबा चौहरमल। खानदानी चौकीदार का बच्ची पढ़ाओ बेटी बचाओ साइकिल किस लिए बांटे थे? तो बेटी बचाओ किससे किससे बेटी बचाओ? बेटी बचाओ का मतलब होता है क्या? भ्रूण हत्या नहीं करवाएं। हत्या नहीं करवाए। हाँ, या तो बेटी को पहले जो क्या होता था, बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि बेटी को पढ़ाना चाहिए। बेटी एक भविष्य है। एक बेटी अगर पढ़ती है, 3 अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, अच्छा। उन्हीं के दायरे में आके हम लोग मौजूद पटना में है। और देखिए हमारे साथ में एक शख्स है जो देखिए अब लॉजिक लिखे हुए हैं। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा चौहरमल। खानदानी चौकीदार का बच्चा शुद्ध चने वाला। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे पढ़ाए कैसे बचाए? भैरव कुमार पासवान है। देखिए पासवान जी हैं, चौकीदार तो पासवान जी में ही होते हैं। आप भी पासवान जी का पासवान जी हैं? हाँ, हम पासवान हैं। अच्छा, ये सब लिखने का मतलब क्या है? हमरा लिखने का मतलब है कि हम सरकार से गुहार लगाते ही यही हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, अच्छा। उन्हीं के दायरे में आके हम लोग को एक बार चौकीदारी दे दीजिए। एक बार तो चौकीदारी तो पासवान करिए ना रहे जी। नहीं, सब खत्म कर दिया ना। कहाँ खत्म कर दिया? कहाँ बहाली हो रहा है पता है आपको? तो ये बहाली लग घूम रहे हैं कि चना लेके घूम रहे हैं? चना दिखाइए, चना दिखाइए, चना दिखाइए, झालमुड़ी दिखाइए। ये देखिए देखिए चना है, तो झालमुड़ी बना रहे हैं। चना है और शुद्ध चना। तो ये सब लेके चौकीदार की बहाली करवाएंगे फिर से आप? बहाली करवाएंगे नहीं। बोलिए। बहाली करवाएंगे नहीं। हमारा पावर है जो कि हम बहाली करवा देंगे। ये सरकार न करेगी। अच्छा। हमको ताकत नहीं है ना। हमको अगर ताकत रहता तो हम चना लेके घूमते। तो कहना क्या चाहते हैं कि पासवान का मतलब चौकीदार में खत्म हमारा हो गया? कहने का मतलब है कि 2015 अक्टूबर में अच्छा। मेरे पिताजी बियारस दिए थे। हाँ। और हमको चौकीदारी दिए थे। अच्छा। कुछ गलती, छोटा मोटा गलती के कारण, इच्छित तिथि के कारण से हम नहीं समझ पाए इच्छित तिथि क्या होता है। अच्छा। और मेरे पिताजी उस समय भागलपुर में थे, इलाज करा रहे थे हम। हाँ। उसी क्रम में टाइम निकल गया 2 दिन का। अच्छा। और 2 दिन के वजह से हमको जो है ना अभी 7-8 साल से हम झूल रहे हैं। अच्छा, आप खुद झूल रहे हैं ना? पूरे पासवान समाज थोड़ी इसके लिए है। हाँ, पूरे और भी लोग चौकीदार हैं पासवान नहीं, और सबको बिठा दिया ना इधर से 1 साल से। कहाँ बैठा दिया? और गांव में तो चौकीदार है ही है। और जो बहाल हो गया है वही है। उसके बाद नया में किसको बहाल कर रहा है? पूरे बिहार में किसी को नहीं। तो ये सब लिखने का मतलब क्या है? बेटी बचाओ बेटी कैसे कैसे पढ़ाए कैसे बचाए, ये मतलब क्या है? ये मतलब यही है कि हम बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं। अच्छा। हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। हम कमा नहीं पाते हैं। 200-300 रुपया होता है। अभी के डेट में कम से कम 20,000 जब तक नहीं कमाएगा तो घर मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा। तो ये सब लेके चौकीदारी का मतलब जो चौकीदार साहब को बर्खास्त किया गया, मतलब उसकी फिर से नियुक्ति चाह रहे हैं? हाँ, हम लोग किससे चाह रहे हैं? सरकार से चाह रहे हैं। जो सरकार से? सरकार बिहार राज्य केंद्र नहीं करेगा इसमें काम। नहीं करेंगे? नहीं करेगा, वो राज्य सरकार की चीज है। राज्य सरकार का चीज है? हाँ, राज्य सरकार करेंगे। हाँ, राज्य सरकार करेंगे। अच्छा। ये भी सरकार कई बार बोले कि इतना हम नौकरी देंगे। हाँ, जब मेरा नौकरी रहते हुए पढ़ा लिखल है? 10वां किए हैं। 10वां किए हैं जी। उसके बाद चौकीदारी में हाँ, कुछ दिन पे मतलब दो चार दिन मतलब डिस्टर्ब हो गए तो नौकरी से हटा दिए? 2 दिन का था। 2 दिन टाइम था। हाँ, लिखने में। उसी में जो है ना हम लोग को ऐसा किया है। चना नहीं खाइए सब। चना कोई दिक्कत नहीं ना, चना खा रहे लोग निकाल। खाए वो अच्छा बात न है। खाए बेचिएगा ना इसको? तो बेचेंगे ऊपर वाला। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो मोदी जी नारा दिए थे। मोदी जी सब सरकार नारा दिए हैं। नीतीश बाबू नहीं नारा दिए हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। साइकिल किस लिए बांटे थे? तो बेटी बचाओ किससे बेटी बचाओ? बेटी बचाओ का मतलब होता है क्या? भ्रूण हत्या नहीं करवाएं। हत्या नहीं करवाए। हाँ, या तो बेटी को पहले जो क्या होता था, बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि बेटी दूसरे घर की चीज़ है। लेकिन वो ऐसा नहीं है। बेटी को पढ़ाना चाहिए।
बेटी एक भविष्य है। एक बेटी अगर पढ़ती है 3 पुष्ट तक नाम, 3 पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी तक। हाँ 3 पीढ़ी तक नाम होता है। हम भी चाह रहे हैं अपने बेटी को पढ़ाएं जो कि 3 पीढ़ी तक नाम आगे हो। अच्छा, बेटी को मतलब पढ़ाना चाहिए। हाँ। लेकिन बचाना किससे है ये बताइए। बचाना इसलिए कि जब हम उसको भोजन ही नहीं दे पाएंगे अच्छा। तो बचेगा कैसे। हम्म। ये नहीं कि दूसरे से बचाना है, ये नहीं मेरा काम करना है। हमारा कहने का अगर हम ही हैं भोजन उसको नहीं दे पाएंगे तो कैसे पड़ेगी। तो ये सब लेके चिराग जी के पास कहने के, चिराग जी के सांसद हैं आप। ओह, सांसद मेरा नहीं है, वो जम्मू जिला के हैं। पासवान का नेता तो है ना जाति भाई। के हैं तो वो अपना पासवानों का नेता है। पासवान का नेता नहीं है, नहीं है, सबका नेता है। ये गलत बात है। वो सबका नेता जो सबका नेता है। नेता जो होते हैं सभी का नेता होते हैं। ये पर्सनल नहीं होते हैं कि लोग भी पासवान का नेता चिरागे पासवान है। नहीं इसको जो है ना इस तरह से देखना नहीं चाहिए। अच्छा, वो चिराग पासवान से मुलाकात किए हैं आप? नहीं अभी तक तो नहीं इस किया। बात को रखेंगे चिराग पासवान से? रखेंगे हम भी देखे हैं जाएंगे। चिराग पासवान का अब आप- देखे नहीं है, जाएंगे खोजते हुए जाएंगे। कहीं जहाँ भी होगा वहाँ चले जाएंगे, कहेंगे हाँ। जाएंगे। तो मतलब अपनी नियुक्ति लेने के लिए मतलब ये लिखे हुए हैं। देखिए नियुक्ति मेरा पर्सनल क्या है, मेरा स्थिति इतना डैमेज हो गया, इससे हम वर्णन नहीं कर पाते हैं। मेरे अच्छा, पास मतलब बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई भी ज्यादा है, महंगाई के साथ साथ में बेरोजगार हो गए, बेरोजगार की हमको नौकरी कुछ छिन गई, नौकरी छीन गई, कुछ नहीं बचा है मेरे कुछ पास। नहीं बता, बाल बच्चा है? हाँ तो 3 बोले न कि 2 बेटी है 1 बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसको भी चाहिए ना भोजन। हाँ भोजन चाहिए। हैं 200 रुपया में आपका घर मेंटेनेंस 5 परिवार का कर सकते हैं? आप ही बताइए। नहीं, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई बहुत ज्यादा है तो कैसे मेंटेनेंस अच्छा, की। महंगाई आपको लगता है कि नहीं लगता? कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई हाथ नहीं है। से ज्यादा महंगाई है। हाँ। अगर 200 रुपया कमाने वाले को यही सोच लीजिए कि कैसे घर चलेगा। अच्छा, लेकिन भाजपा में जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो करके महंगाई नहीं है। भाजपा से हमको क्या मतलब है? अच्छा, महंगाई है कि उन लोग कहते हैं महंगाई नहीं है। वो उससे हमको कोई मतलब राजनीतिक तो हमको नहीं निकालना है। राजनीति पर नहीं जाना है। नहीं राजनीतिक से हमको जो मतलब आपका अधिकार है, हक बस है, हम वो अपने चाहिए। के लिए कह रहे हैं कि भाई एक बार चांस दीजिए हम अच्छा, लोग तो ये को। बिहार में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार से मुलाकात किए, सब बात नहीं, उनसे मिलने का प्रयास किए? तेज प्रताप से एक बार मिले थे। अच्छा। उन्होंने एक कमेंट किया था हमको कि ओरिजिनल चौकीदार हैं कि डुप्लीकेट चौकीदार हैं। अच्छा। उनके घर पे गए थे आवास पे, तो उसने बोले कि तुम ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? हम बोले भाई हम खानदानी का ओरिजिनल है। खानदानी चौकीदार है। हाँ पासवान खानदानी चौकीदार जी, होता है। जी। उन्हें बनाकर बेटा होकर बेटा पोता है ना, पर पोता सब हाँ बनेगा, वही हो रहा है। चौकीदार बनेगा। हाँ हाँ। तो इन लोगों नियुक्ति मतलब नियुक्ति करने के लिए कहते हैं। हाँ। नियुक्ति चाहिए। हाँ यही मांग है। एक बार अच्छा, कितना कमा लेते हैं रोज का? 200-300 200-300 परिवार चलता है? नहीं चल रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि कैसे चलाएं और कैसे बचाएं। इसी पे है ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ। कैसे पढ़ाएं कैसे बचाएं, बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। कैसे पढ़ाए कैसे पढ़ाए। हाँ, चलिए, बिहार में बेरोजगारी इतनी महंगाई है और देश में भी इतनी महंगाई है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक समय था जब 2 दिन के लिए हम कुछ पिताजी की तबीयत खराब थी तो हम पिताजी की तबीयत मतलब दिखवाने के लिए गए थे। उस बीच में हमारी जो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आज परिवार की यह परिस्थिति है कि बाल बच्चे हैं, परिवार है, उसका भरण पोषण कैसे होगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार सरकार को और तेजस्वी यादव को, साथ नीतीश कुमार को और तमाम सारे जो नेता हैं, बिहार के बड़े नेता जो हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमारी जो नौकरी है उसे फिर से नियुक्ति किया जाए और हमारा परिवार जो है सही से चल पाए। इसके लिए आज दिन भर काम करते हो, 300 रुपया रोज़ कमाते हो, जिससे परिवार का भरण पोषण सही मायने में नहीं हो पा रहा है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेटी को पढ़ाना भी है और बेटी को बचाना भी है, क्योंकि बेटी जब बचेगी तभी पढ़ेगी और पढ़ेगी तभी बचेगी, क्योंकि जब उनके अंदर संस्कार आएगी, ज्ञान आएगी, शिक्षा आएगी, तभी आगे बढ़ेगी। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है तो प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।